सो आई थिंक कि आप जैसे होते हो सामने वाला वैसा आपको कहीं ना कहीं अभी तो पता चल ही गया है कि लोगों का काम है बोलना, सो यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। आप उसे लेकर बैठकर सोचकर खुद स्ट्रेस में नहीं आ सकते, उसे सिर्फ इग्नोर करना है। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लोग आपको सिर्फ ब्लेम ही करेंगे, आप कुछ भी कर लो। तो सबसे पहले तो प्रतीक्षा, फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 या 2 दिन का ही सफ़र बचा है। जानना है ये कि कुछ महीनों पहले ही ये सफ़र शुरू हुआ था, एंड जब कैरेक्टर का सफ़र इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, हाउ डू यू टेक इट? आई थिंक कि अभी जस्ट सफ़र शुरू हुआ था, बट जितना भी था बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। आई लव्ड प्लेइंग निशा। और जब आप किसी कैरेक्टर में 100% देते हो तो वो ख़त्म भी हो रहा होगा तो भी आप सेटिस्फाई रहते हो कि नहीं, मतलब ठीक है ख़त्म हो रहा है पर मैंने अपना बेस्ट दिया है। सो या आई फील दैट भले ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है बुरा तो ऑब्वियसली लगता है, बट आई थिंक आई गिव माई 100%। सो या इट्स ओके। आई मीन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? कभी ना कभी तो बंद होना ही था, सो नो इश्यूज। फैंस का सबसे बड़ा सवाल ये कि जब शो की टीआरपी अच्छी है, इट्स नॉट बैड, तो क्या रीज़न था बंद होने का? अगर प्रोडक्शन या किसी से भी आपको कुछ रीज़न पता चला है? टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें भी पता नहीं है अभी तक तो। रीज़न जो भी होगा उनका रीज़न उन्हें पता होगा, बट ठीक है अभी हम क्या ही कर सकते हैं। द शो इज़ नॉट वर्किंग, या फिर अभी आगे हमें नहीं देखने मिलेगा। राइट, ओके ओके। आखिरी 2 सवाल। हमने देखा कि कम समय में लेकिन आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी। आई सॉ यू लाइक गिगलिंग एंड लाफिंग विद आंचल आल्सो। सो आंचल के साथ आपका बॉन्ड कैसा बना? बिकॉज शी इज नोन टू बी एन इंट्रोवर्ट, सो या आई मीन बहुत अच्छा। आई मीन फर्स्ट डे से ही यहाँ पे सेट पे जो पुराने कास्ट थे उनके साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, फिर अभी जो आए हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा है। सो आई थिंक कि आप जैसे होते हो सामने वाला वैसा आपको आपके साथ वैसे ही बिहेव करता है। अगर मैं थोड़ी सी ऐसी रिजर्व्ड रहती तो शायद उससे भी ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगता मे बी, बट देन हमारा बॉन्ड तो टचवुड बहुत अच्छा है, सबके साथ बहुत अच्छा है, आंचल के साथ भी बहुत अच्छा है। सो या ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। सोशल मीडिया पे सबके अपने अपने रिएक्शन है, एंड देयर आर सम रिएक्शन हु आर ब्लेमिंग द न्यू एंट्री कि इनकी वजह से शो बंद हो गया, कहानी अचानक से बदली। व्हेन यू रीड दोस कमेंट्स, does it affect you? It doesn't affect you? No. To be very honest, अभी तो कुछ मतलब असर होता ही नहीं है कमेंट्स पढ़ के भी, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी तो पता चल ही गया है कि लोगों का काम है बोलना, सो यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। आप उसे लेकर बैठकर सोचकर खुद स्ट्रेस में नहीं आ सकते। लोग हैं बोलेंगे ही, आपको सिर्फ इग्नोर करना है। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लोग आपको सिर्फ ब्लेम ही करेंगे, आप कुछ भी कर लो। सो आई थिंक कि वो उनका परसेप्शन है लोगों को लेके, बट देन हम इग्नोर ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। वाई टू थिंक अबाउट इट? जो नेगेटिव है उसके बारे में सोच के खुद का दिन क्यों ख़राब करना है, राइट? सो आई चूज़ टू इग्नोर एनीथिंग विच इज़ बैड और नेगेटिव। सो या I wish you all the best. Anything you want to say to your fans कि इसके बाद ब्रेक पे जाओगे, कहीं और आपको देख सकते हैं? वो तो अभी पता नहीं अभी क्या होगा इसके बाद, बट देन मैं यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। इन 2 महीनों में भी आपने निशा को बहुत सारा प्यार दिया है, सो थैंक यू फॉर लविंग निशा सो मच। और आपका प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखना। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। एज आई ऑलवेज से दैट आप लोग हो इसलिए मैं हूँ। So thank you for loving me. Thank you. Thank you so much, Pratiksha. I wish you all the best. Thank you.